हेलो, आज हमने क्या है लेट का प्रयोग। यदि आपका भी सपना इंग्लिश में बात करना है तो टी1 से आज ही हमारे साथ शुरू करें। लेट का अर्थ होता है होने दो। यदि वाक्य के अंत में दो हो या होने दो आ जाए तो हम लेट का प्रयोग करते हैं। डेफिनेशन है जब हमें किसी से कहना हो या बताना हो कि हमें जाने दो या हमें कोई काम करने हो तो वहां पर हम लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं मुझे आने लेट मी वो, जैसे मुझे आने दो लेट मी कम, मुझे जाने दो बोलेंगे लेट मी गो। स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखेंगे लेट, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो उसको लास्ट में हम जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे मी की लिखेंगे मुझे, और हिम या हर की लिखेंगे उसे, और अस की लिखेंगे हमें, और देम की लिखेंगे उन्हें। जैसे देखते हैं मल्टीपल एग्जाम्पल। मुझे जाने दो तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, उसके बाद मी की लिखेंगे मुझे, और जाने की लिखेंगे गो। अगला मुझे खेलने दो, सबसे पहले लिखेंगे लेट, उसके बाद मुझे की लिखेंगे मी, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे लिखेंगे प्ले। खेलने की क्या होती है प्ले, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट मी प्ले। अगला है मुझे टीवी देखने दो, तो लेट मी वॉच टीवी, लेट मी वॉच टीवी। अगला है मुझे जाने दो, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, और उसी की हिम लिखेंगे, जाने दो को गो लिखेंगे। अगला है मुझे जाने दो, तो लेट, फिर मी की लिखेंगे मुझे, उसके बाद गो की लिखेंगे गो। तो कैसे बोलते लेट मी गो। अगला है उसे हंसने दो, तो उसके बाद सबसे पहले लिखेंगे लेट, उसके बाद लिखेंगे हिम, उसके बाद लिखेंगे लाभ। तो कैसे बोलेंगे मुझे हंसने दो, उसे हंसने दो, कैसे बोलेंगे लेट हिम लाभ। अगला है उसे नाचने दो, सबसे पहले लेट हिम भी लगा सकते हैं, हर भी लगाते हैं। हिम लगाएंगे मेल के लिए और हर लगाएंगे फीमेल के लिए। तो लेट हिम या हर डांस, यदि कोई लड़का डांस कर रहा हो तो लगाएंगे हिम, यदि कोई लड़की डांस कर रही हो तो लगाएंगे हर। तो उसे नाचने दो, जैसे में लेट हिम डांस। अगला है उसे अंग्रेजी बोलने दो, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, उसके बाद उसे तो लिखेंगे हिम, उसके बाद बोलने की होती है स्पीक, उसके बाद इंग्लिश। तो कैसे बोलेंगे लेट हिम स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है पापा को आने दो, सबसे पहले लिखेंगे लेट, उसके बाद किसको आने दो फादर, आने की होती है कम, तो कैसे बोलेंगे लेट फादर कम। अगला है उसे नहाने दो, तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद हिम ये लगा सकते हैं, यार लगा सकते हैं बात, जैसे लेट हिम बात। उसे देखने दो, लेट हिम वॉच। अगला मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। उसे सूखने दो, लेट हिम ड्राई, है ना। तो देखो हमें हालात को समझने दो, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, और हमें आ गई तो अस। और समझने की होती है अंडरस्टैंडिंग, क्या है हालात को होती है सिचुएशन, तो कैसे बोलेंगे लेट अस अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। अगला है बच्चों को अंदर आने दो, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, देखो किड्स कम इन, तो बच्चों को अंदर आने दो, कैसे बोलेंगे लेट द किड्स कम इन। अगला है उसे बात करने दो, सबसे पहले लिखेंगे लेट, और उसी के लिखे हिम, बात करने को टॉक, कैसे बोले लेट हिज टॉक। अगला है उसे सहायता करने दो, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, और उसी के आ जाएगी हिम, और सहायता या मदद करने को बोलते हैं हेल्प, हेल्प, तो कैसे बोलेंगे लेट हिम हेल्प। नेक्स्ट है उनको घर साफ करने दो, तो देखो सबसे पहले लिखेंगे लेट, और उनको उनकी मीनिंग होती देम, और साफ करने के होते क्लीन, और किसको रूम को तो रूम, कैसे बोले लेट देम क्लीन रूम। नेक्स्ट है उन्हें भागने दो, तो सबसे लिखेंगे लेट, उसके बाद लिखेंगे देम, उसके बाद लिखेंगे रन, तो क्या आ जाएगी लेट देम रन। नेक्स्ट देखते हैं अगला उसे मोबाइल खरीदने दो, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, फिर हम लिखेंगे उसके बाद बाय मोबाइल, तो कैसे मिलेगा लेट हिम बाय मोबाइल। उनको खेलने दो, लेट देम प्ले, यानी उनको खेलने दो। और यदि आपके ये सेंटेंस समझ में आए हो तो ये दो सेंटेंसों का कमेंट में आंसर जरूर देना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि भी इंग्लिश बोलना
सीख सकें।